तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है? कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज ये बंगाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बंगाल में ये जो वक्फ बोर्ड का कानून और लोकसभा में राज्यसभा में भी पास हो गए ना, ये लोग जो मुसलमान जिहादी लोग हैं, ये हमारा संविधान को, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को इज्जत देते ही नहीं लोग, समझे। तो ये ऐसे जिहादी लोग हैं कि ये लोगों को ये गांधी, टकला और फूलवाला नेहरू ने हमारे देश में क्यों रुका लिया? जब देश का बंटवारा किया था सभी को भेजना चाहिए था ना उधर पे, तो रुका लेके ये लोग हमारा पूरा देश को आक्रमण करने के लिए ये गांधी परिवार, फूलवाला नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये सब कमीनों ने यहाँ का मुसलमानों को माइनॉरिटी का नाम देके उनको वक्फ बोर्ड बोल के कानून बना के दिया। ये कानून ऐसी कानून बना के दिया, उनको इतनी पावर दिया कि उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश मजहब के नाम पे देश देने के बावजूद यहाँ के जो मुसलमान को है ना, वक्फ बोर्ड बोल के कानून बना के देके भारत देश में जो भी जमीन है, गोसबी गांव है, वो हमारा वक्फ बोर्ड का क्लेम किया तो वो उसका छोटा करते ना, उसके पास कागज पत्तर रहे तो भी, डॉक्यूमेंट रहे तो भी ना, वो कोर्ट को जा सकता है न्याय पूछने, किधर भी नहीं। फिर उसके वक्फ बोर्ड के पास जाना बोलता न्याय पूछने के लिए। वहाँ पे कौन रहता है? सब मुसलमान लोग रहते हैं, वहाँ पे कैसा न्याय मिलता है? ये संविधान के खिलाफ, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के खिलाफ ये लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का धज्जियां उड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने। तो साथियों, ये मुसलमानों के वोट बैंक के लिए ये सब कुछ किया है और हिंदुओं के पे जुल्म किया है, हिंदुओं को विश्वासघात किया है, हिंदुओं को धोखा दिया है। तो इस बंगाल का कारण क्या है? अब भारत देश में किधर भी तो दंगे नहीं हुए हैं, क्योंकि सब मुसलमान भाई लोग समझ रहे कि ये वक्फ बोर्ड कानून कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए, चोरों के लिए, जो जमीनें लूटी है उनके लिए बनाया करके समझा है। लेकिन बंगाल में जो ममता है ना, राक्षसी, उसने वहाँ के जिहादी लोगों को भड़का के ये वक्फ बोर्ड का कानून मैं बंगाल में लागू होने नहीं देंगे करके खुला बोल रही है। ये कैसी सीएम है? ये संविधान जब लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास हो गया उसको मैं स्वीकार नहीं करता, बोलते सीएम है क्या ये? हाँ, संविधान को टुकरा रही है, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर को अवमान कर रही है। तो सोचो साथियों, तो हमारे देश में ऐसा हो तो कैसा? तो इसलिए साथियों, ये देश का बंटवारा जब किया था ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये बंटवारा सही नहीं किया है और एक टाइम बंटवारा करना चाहिए। यहाँ के जितने भी मुसलमान है उधर बेचना चाहिए, वहाँ पे जितने भी हिंदू लोग है इधर लेना चाहिए, तभी ये क्लियर होता है। नहीं तो हमारे देश में अभी ये दंगे, हिंदू लोग बहुत से लोगों को मार डालते हैं। तो साथियों, मेरे हिंदू भाई लोग, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के द्वारा हर एक घर में तलवार, हथियार सब कुछ रखिए।
हर एक घर में तलवार हथियार सब कुछ रेडी रखिए आप लोग। सोना वो ये खरीद मत, ये आपको रक्षा करने के लिए हथियार खरीद कर रेडी रख लिए हर एक घर में। जब कोई भी जिहाद लोग आपको ऊपर हमला करना आता है, वो रंडी के भाड़ को लोग का सर उठा दो, सर काट दो सालों की। उनको हम डर के भागने का नहीं, हमको देखे तो डर के भागना, ऐसा माहौल सृष्टि कीजिएगा, ठीक है। चलो इस बंगाल के बारे में हमारा योगी आदित्यनाथ सीएम ने कुछ कहा है और कुछ महिला ने कुछ कहा है। और ये हैदराबादी वाला है ना, चार मीनारा वाला, वो सी, हाँ, इसने मुसलमानों को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ मुसलमान सच्चा मुसलमान लोगों ने सच्चाई बता के उनको न्याय दिया है। और सच्चा मुसलमान लोग समझ के हमारा भारत देश में कुछ ही शहर में दंगे नहीं हुए, दंगे नहीं किए हैं, क्योंकि ये हैदराबादी वाला है ना, चार मीनारा वाला, वो वैसी इसकी चाल सब कुछ सब लोग समझ चुके हैं, समझे। तो बंगाल में ममता करा रही है, तो सोचेंगे फिर क्या करेंगे आगे। तो चलो योगी आदित्यनाथ इसके बारे में क्या कहा सुनेंगे। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। सीएम तो सुनो ना साथियों, और ये ममता के बारे में हमारा एक महिला ने अभी बहुत खूब कहा कि इसको ऐसी झटका दिया कि ममता को शर्म आना चाहिए, ममता को। चलो सुनेंगे उनका भी एक। जानना चाहती हूँ, मैं ममता दीदी से ही काका छी छी वाली ममता दीदी से समझना चाहती हूँ कि 4 विवाह करने वाले भोगी नहीं होते, हलाला करने वाले भोगी नहीं होते, और सारे कुकर्म करने वाले, जिहाद के नाम पे अपने मजहब को नष्ट करने वाले, देश को नष्ट करने वाले भोगी नहीं होते, और ऐसे लोगों की वोट बैंक पे राजनीति करने वाले भोगी नहीं होते। और एक ऐसा महंत जो एक गरीब प्रदेश को, जो एक क्राइम के मामले में जिसका नाम उत्तर प्रदेश का नाम जो डंका बजा करता था दुनिया में, उसको कंट्रोल करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले चीफ मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी को भोगी दिखते हैं तो उनको आंखों का जो चश्मे का नंबर है ना, वो बदलवाने की जरूरत है। हाँ साथियों, सुना ना इस मैडम ने क्या घास रखा है ममता को। तो साथियों, ये और एक बच्चा है, कौन, ये हमारा राहुल बच्चा है ना, गांधी कुटुंब का, जो गांधी को पैदा हो गया ना, उनका नाम रख लिया, टंगा लिया अपना सामने। ये राहुल का बच्चा क्या कह रहा है, राजा महाराजाओं का राज था, वो करते थे लेते थे, किसको जमीन चाहे वो ले जाते थे। लेकिन इसका रंडी के भाड़ को लोगों ने, जो गांधी का परिवार और ये पुल वाला नेहरू से लेके इसकी माँ सोनिया गांधी से 2013 तक ये अरब देश से आए हुए छोर लोगों को भारत देश में जो जमीन चाहिए तुम उठा लेके जाओ, कि ये लोग कानून बना के देके ये हमारे हिंदू पूर्वजों की, राजा महाराजाओं की अपमानित कर रहा है ये कमीना। सुनो ये क्या कह रहा है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। अरे गांडू राहुल गांधी, कौन तारे राजा महाराजा लोग, बहुत बता कौन सा जमाने में थे।
और वो जो किसका जमीन उठा कर लेके आया और कौन आके तेरे को शिकायत की है, बोलो, बता रहे। और तेरे कांग्रेस पार्टी तेरे परदादा से लेके तेरे दादी, तेरे बाप, तेरी माँ ने जो अरब देश से आए छोर लोगों को वक्फ बोर्ड कानून बना के देके, किसकी जमीन चाहिए उसकी जमीन उठा लेके जाओ बोल के कानून बना के तो तुम लोग ना रे कमीने लोग, तुम राजा महाराजा का अपमान करते हो रे, शर्म नहीं आती? पेट को खाना ही खाते हो कि गोबर खाते हो तुम लोग? अरे राहुल, जवाब देना इसका। साथियों, इस राहुल का जो स्टेटमेंट दिया ना, इसके बारे में राज परिवार लोगों की एक महिला ने क्या कहा है, इसके बारे में सुनो। मैं विभा देवव्रत सिंह, खैरागढ़। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है राहुल गांधी जी का, जिसको देख करके मुझे बहुत दुख हुआ है कि वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे देश के राजाओं ने, पूर्वजों ने जनता का संपत्ति छीन लिया और उनका कब्जा किया, उनको परेशान किया। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है उनका। राहुल गांधी जी शायद भारत देश को भी भूल चुके हैं और भारत देश के इतिहास को भी भूल चुके हैं और अपनी राजनीति के आगे उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो देश के पूर्वजों को भी का अपमान कर रहे हैं और उन्हें याद नहीं है कि किस तरह का बलिदान पूर्वजों ने दिया। उसमें से मैं खुद राज परिवार खैरागढ़ की पुत्र वधू हूँ और मेरे दादा ससुर स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्री रानी पद्मावती देवी जी खुद हमारे महल को उन्होंने दान दिया और इस तरह की अनेकों संपत्तियों को उन्होंने दान में दिया था अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, जिसमें संगीत विश्वविद्यालय है और जिससे देश विदेश के लोग छात्र आते हैं, उसका लाभ लेते हैं और खैरागढ़ इसी नाम से विख्यात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी आखिरी में कि कांग्रेस अपनी कांग्रेस जिस तरीके से छोटी राजनीति कर रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि वो महिलाओं का अपमान करने के साथ साथ देश के पूर्वजों का भी अपमान करना उन्होंने शुरू कर दिया है अपने वोट बैंक के लिए। धन्यवाद। तो सुना ना साथियों, ये महिला ने क्या कहा कि राहुल गांधी इतना नीच बन गया कि पूर्वजों का, राजा महाराजा का अपमान कर रहा है कि वो जिसका जमीन चाहे उसका जमीन लेके जाते थे, कहते उठा लेके कहाँ उठा लेके रहे? अरे बड़वे, तुम लोगों ने उठा लेके जाने के लिए कानून बना के दिया ना रे। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को धज्जियां उड़ा के अपमानित करके, शर्म करो रे, तुम्हारा खानदान पूरा शर्म करो, पेट को अनाज खाए। हाँ साथियों, ये भारत देश हमारा सनातन देश है, हिंदुओं का देश है। ये अरब देश से आए मुसलमानों हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है। अब तो जागो हिंदू लोग, इस देश के बारे में हर एक महिला क्या कह रही है सुनो। हमारा सनातन धर्म के, हमारे देश में जितने भी नदियां हैं, पहाड़ है, किसका नाम है सुनेंगे। मैं कह रही हूँ ये भारत में उत्पत्ति हुई है। यहाँ के पर्वत का क्या नाम है? हिमालय, विंध्याचल, सौहार्द, त्रिशूल, कामदगिरी, त्रिकूट। यहाँ सुलेमान है क्या पहाड़ का नाम? सलीम है क्या? सरफरोज है क्या? यहाँ की नदियों का नाम क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। सलमा है क्या? सुल्ताना है क्या? फरजाना है क्या? इसका मतलब ये सनातन की भूमि है। ये आदि अनादि से सनातन ये धर्म है। हाँ साथियों, सुनो ना, इस महिला ने क्या कहा। ये सनातन भूमि है, ये भारत देश हिंदुओं का देश है। ये इनको देश दिया ना पाकिस्तान बांग्लादेश देने के बाद भी ये गांधी, टकला और फूलवाला नेहरू ने हमको धोखा दिया है। अभी भी समय बीता नहीं साथियों। अब सब लोग इकट्ठा होकर भारत देश में इंकलाब कर लाना चाहिए और हड़ताल करना चाहिए कि ये हमारा देश छोड़ के चले जाए, अपना देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, और वहाँ पे जितने भी हिंदू लोग हैं इधर भेज देना चाहिए। ये करना ही चाहिए, नहीं तो हमारे देश को अभी बहुत से लोग जान गंवाना पड़ेगा और अशांति से रहना पड़ेगा। सोचिएगा सब हिंदू लोग मिलके, अब तो जागो 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 हिंदू जागो। और कोई जागा है
तो अभी बाकी लोगों को भी जगाओ, इकट्ठा हो जाओ, जात के नाम पे बांट के, जात के नाम पे मत बटो। ये ब्रिटिश के रंडी के भाड़का लोगों ने और ये कांग्रेस के भड़वे लोगों ने हम लोगों को, हिंदू लोगों को जाति जनगणना करके जाति के नाम पे बांट के, जात के नाम पे लड़ने की प्लान करके हमको अलग किया है, समझे। अब हम सब लोग जात को भूल जाके हम सब लोग हिंदू करके सब इकट्ठा होके हमारा देश को बचाएंगे। सोचिए, जैसा इजराइल देश है ना, इजराइल देश ने भी हमारे जैसे ही बहुत कष्ट उठा के अब एक देश बना लिया, एक छोटा। वहां पे है एक देश में 100 करोड़ लोग, हाँ 1 करोड़ लोग है इस इजराइल देश में। तो उस 1 करोड़ इजराइल देश में हर एक देशभक्त है। ये छोटा देश पूरे देशों की धज्जियां उड़ा रही, देख रहे ना आप। तो वैसा हम लोग भी यहाँ से उनको भगा के भारत देश को एक बहुत स्ट्रांग देश बना के जितने भी देश आएंगे उनसे लड़ने की ताकत पाती है ये मोदी सरकार। तो हम लोग सब हिंदू लोग साथ देना चाहिए इस सरकार को, ठीक है। चलो आगे क्या हो रहा है देखेंगे। और ये हैदराबाद ये 4 मीनार वाला है ना, ये मुसलमानों को भड़का के दंगे करवाना चाहता था। उसने क्या कहा है सुनेंगे। वो मुसलमान लोगों को कैसा भड़काता है, लेकिन खुद कैसा डरता है, डरपोक, देखेंगे। मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली, चला मुझ पर। अब आपने तो सुनाना साथियों, ये मुसलमानों का सामने बैठ के क्या भाषण दे रहा है, उनको भड़का रहा है मुसलमानों को दंगे करने के लिए। ये जालिम उनको भड़का के आगे क्या कहता है, तो सुनो, वो भी सुनो। ये डरपोक हिजड़ा अब क्या बोला ये ओवैसी हैदराबादी वाला, अरे चलाओ गोली, मैं लाखों टाइम मरने के लिए तैयार हूँ बोल के वहां पे जो मुसलमान है ना उनको भड़काने की बात किया है ना। यही जालिम हैदराबादी वाला डरपोक क्या बात कर रहा है, सुनो। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। अरे जालिम भड़वे ओवैसी, तेरा माँ के कोख से जन्म लिया तो तेरे जन्म के जमीन पे पटक दिया तो क्या बाकी हिंदू लोग, सिख लोग, ईसाई लोग क्या झाड़ पे टपकते हैं क्या रे? फिर सबका माँ का लोग पेट से जमीन पे टपकते हैं कि तू अकेले तो टपक के क्या ऊपर से देखा नहीं क्या, 6 फीट के नजदीक से गोली देगा, कहते डर गया ये। डर के फिर क्या कहता है सुनो। वहां पे जो मुसलमान भाई लोगों को भाषण दिया ना माइक में, उनको भड़काता है गोली को, कौन मारे तो भी जाके मर जाओ तुम लोग बोल के। लेकिन ये क्या, ये जाके लड़ता नहीं है, मुसलमान लोगों को भड़का के लड़वाता है, दंगे करवाता है। ये अपने घर में एसी में बैठता है, समझे। जो इसके बारे में जो ओवैसी है ना, इसके बारे में एक सच्चा मुसलमान सच बात बताइए इसके बारे में। जो वक्फ बोर्ड का जमीन को कब्जा करके बेच लेके कायसाल कौन बोल के वो खुद ही बोल रहा है, ऐसा सच्चा मुसलमान हम इज्जत करते हैं उनकी, ठीक है। चलो सुनेंगे वो क्या कहता है। आपसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है, याद रखो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे। तो सुना ना साथियों, महाराष्ट्र में 70,000 एकड़ जमीन को बेच लेके खाया, देश का प्रॉपर्टी, समझे, वो दूसरों का प्रॉपर्टी को। ऐसे ये अंडरवर्ल्ड के जिहादी लोग और
भू कब्जा लोग, लैंड माफिया लोग, समझे। तो इसी ओवैसी ने जब जितने लोगों को भड़काया ना, तो वही ओवैसी क्या कह रहा है अभी माइक के सामने, मीडिया के सामने, ओबीसी ने इसको बुलेट प्रूफ की गाड़ी चाहिए कहते। ये लाखों टाइम गोली चलाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे को जो मुसलमान को भड़काने की बात किया ना, अब ये क्या बोल रहा है, मेरे को बुलेट प्रूफ की गाड़ी चाहिए, मेरे को डर लग गया है, मैं डर गया सो बोल के खुद ही बोल रहा है। अरे ओवैसी, अरे जालिम, अगर तू एक ही वाला अकेला बुलेट प्रूफ लिया तो कैसा रहे फिर। जो मुसलमान आम मुसलमान भाई लोगों को तो भड़काया ना, तो उन लोग भी सब लोग को बुलेट प्रूफ जाकर तो दिला ना फिर उनको, है कि नहीं साथियों। मेरे मुसलमान भाई लोग पूछिए उसको, अरे आप एक ही जो बुलेट प्रूफ लिए तो कैसा, हम लोग को सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाओ लड़ने के लिए करके बोलो उसको, देखेंगे क्या कहता है, उसकी असली रंग बाहर निकलती है। हीरे की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। मैं होम मिनिस्टर को लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिशन दीजिए जो मैं अपने खर्चे से दिल्ली में रखूंगा। मैं ये भी लिखने वाला हूँ कि एक ग्लॉक वेपन मिल जाएगा, कि वो ग्लॉक वेपन सबसे बेस्ट होता है। सुनो ना साथियों, सुना ना, डर गया डरपोक। अमित शाह को, होम मिनिस्टर को लेटर लिखने वाला है कहते, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए कहते, डर गया डरपोक। अल्लाह के सिवा किसको डरने वाला नहीं है ना, वो डर गया, है कि नहीं साथियों। अरे मुसलमान भाई लोग, जब ये बुलेट प्रूफ गाड़ी पूछ रहा है तो तुम लोगों को लड़ने के लिए, दंगा करने के लिए भड़का रहा नहीं जालिम। तो इससे पूछे, हम लोग को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाए साहब, हम लोग लड़ने के लिए, फिर क्या हम लोग मर जाएंगे क्या, हम लोग को बुलेट प्रूफ जैकेट दिला बोल के सब लोग पूछे, ठीक है। तो साथियों ये है ओवैसी का मुसलमान भाई लोगों का भड़काने के लिए नवाबगिरी की बात करता है। अब पार्लियामेंट में आके बाहर अंदर आके हिजड़ी की बात करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट मांगता है, समझे ना। ये चाल रहती है ये लोगों की, लैंड माफिया लोगों की, लैंड चोर लोगों की। तो साथियों आज का वीडियो इतना है। तो आपको वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अच्छी लगी तो आपके बंधु मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज पूरी देश फैलना चाहिए, ठीक है। तो साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।